हेलो एवरीवन। आज हम टेक्निक्स ऑफ टीचिंग के पेपर में टॉपिक करने जा रहे हैं मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग का। मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग हम उन शॉर्ट स्टेटमेंट्स को बोलते हैं जो जनरल ट्रुथ से ड्रॉ की गई हैं, मीन्स कि जो हम साइंस ऑफ एक्सपीरियंस से लर्न करते हैं टीचिंग के बारे में, वो वाली शॉर्ट स्टेटमेंट्स को हम मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग बोलते हैं। टाइप के रूल को डिस्क्राइब करते हैं जो हमें हेल्प करता है, गाइड करता है टीचिंग एक्टिविटीज़ में प्रोसीड करने के लिए। इंस्ट्रक्शंस किस टाइप से हमने स्टूडेंट्स तक पहुंचानी है, उसके लिए हमें प्रिपेयर करता है। डिस्कवर नहीं किए जाते, ये इन्वेंटेड होते हैं और ये सिंपल स्टेटमेंट्स होती हैं जिसकी हेल्प से टीचिंग को हम लर्निंग की तरफ लेके जाते हैं। ये इफ़ेक्टिव टीचिंग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। Our first maxim of teaching is that is to proceed from known to unknown। जो स्टूडेंट्स को पता है पहले टीचर उसके बारे में बताएगा, फिर जो उसने न्यू नॉलेज देनी है बच्चों को उसके बारे में गाइड करेगा। इस टाइप से क्या होता है कि बच्चे की जो प्रीवियस नॉलेज है उसके साथ जब हम लिंक करते हैं, नोन चीज़ के साथ हम जब लिंक करते हैं किसी भी अननोन चीज़ को, तो उसकी अंडरस्टैंडिंग बच्चा बेटर वे से कर सकता है। नेक्स्ट मैक्सिम इज़ प्रोसीड फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। सबसे पहले आसान चीज़ों के बारे में बताया जाता है, फिर उनको कंबाइन करके जो नई चीज़ बन रही है कॉम्प्लेक्स नेचर की है उसके बारे में एक्सप्लेन किया जाता है। कि हम एग्जाम्पल लेते हैं, मैथ्स में हम स्टार्टिंग में पहले नंबर्स की एडिशन सिखाते हैं, जो धीरे धीरे बच्चा उसमें जब परफेक्ट हो जाता है उसके बाद हम इक्वेशंस को ऐड करना सिखाते हैं बच्चों को। सो स्टार्ट कहाँ से करते हैं, हम सिंपल चीज़ से करते हैं और कॉम्प्लेक्स तक लेके जाते हैं। नेक्स्ट मैक्सिम इज़ प्रोसीड फ्रॉम ईजी टू डिफ़िकल्ट। सबसे पहले ईजी चीज़ के बारे में सिखाया जाता है, फिर डिफ़िकल्ट के बारे में समझाया जाता है। बिकॉज़ जो चीज़ का लेवल स्टूडेंट के लेवल से हमने मैच करना है, उसके लिए पहले उसकी जो बेसिक्स चीज़ें हैं, ईजी चीज़ें हैं, उसके बारे में एक्सप्लेन किया जाएगा। जैसे हम किसी बच्चे को हम फ्लावर ड्रॉ करना सिखा रहे हैं, वो बहुत मुश्किल लगता है, बच्चे को डाउट आता है उसमें, तो सबसे पहले हमें उसको ड्रॉ करने के लिए लाइंस की एग्जांपल देनी पड़ेगी, कर्व्स के बारे में बताना पड़ेगा कि हम इन किस टाइप से कर्व्स और लाइंस को जॉइन करके हम फ्लावर बना सकते हैं। नेक्स्ट मैक्सिम इज़ कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। पहले हम क्या करते हैं, स्पेसिफिक चीज़ दिखाते हैं जिसकी कोई शेप हो। कंक्रीट चीज़ के बारे में पहले बच्चे को बताया जाता है, देन उसको इमेजिन करने के बारे में बोल सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट के बारे में बता सकते हैं। नेक्स्ट इज़ प्रोसीड फ्रॉम एक्चुअल टू रिप्रेजेंटेटिव। पहले बच्चे को क्या बताना चाहिए, एक्चुअली क्या चीज़ है, फिर उसको हम रिप्रेजेंटेटिव मीन्स उसके जैसी किसी चीज़ से हम मैच कर सकते हैं। सपोज़ हमें समझाना है अबाउट द सीन ऑफ अ रेलवे स्टेशन, तो पहले हम क्या कर सकते हैं, स्टूडेंट को एक्चुअल विज़िट करने के लिए बोल सकते हैं कि रेलवे स्टेशन में सीन होता कैसा है, और उसके बाद जो है वो स्टूडेंट उसके ऊपर ऐसे लिख सकता है। मैक्सिम इज़ होल टू पार्ट। पहले पूरी चीज़ के बारे में एक्सप्लेन किया जाता है। ये साइकोलॉजिकली चीज़ है कि बच्चा पूरी चीज़ को पहले अच्छे से समझेगा, उसके बाद पार्ट्स में जो उसके पार्ट्स हैं उसके बारे में अंडरस्टैंड किया जा सकता है। मैक्सिम इज़ प्रोसीड फ्रॉम एनालिसिस टू सिंथेसिस। एनालिसिस होता है जब हम बड़ी चीज़ को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के उसके हर एक पार्ट के बारे में समझाते हैं। देन जब हम सेपरेट चीज़ों के बारे में समझा चुके होते हैं, फिर हम सिंथेसाइज करके कहते हैं, इकट्ठा करके बोलते हैं कि ये ओवरऑल ये चीज़ थी। जैसे हमें डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बताना है, तो पहले हम उसके पार्ट्स के बारे में एक्सप्लेन करेंगे कि स्टार्ट कहाँ से होता है, माउथ से स्टार्ट होता है, देन फूड कहाँ ट्रेवल करता है, किस तरह से डाइजेस्ट होता है, फिर उसको हम सिंथेसाइज करके बोल सकते हैं कि ये क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम है कंप्लीट। इज टू प्रोसीड फ्रॉम साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल। पहले हम साइकोलॉजी के अकॉर्डिंगली, बच्चे के लेवल के अकॉर्डिंगली, उसके इंटरेस्ट वगैरह के अकॉर्डिंगली उसको एक्सप्लेन करते हैं, फिर उसको लॉजिकली बताया जाता है कि ये चीज़ कहाँ जुड़ी हुई है। नेक्स्ट इज़ फ्रॉम प्रोसीड फ्रॉम एम्पेरिकल टू रिलेशनल। एम्पेरिकल वो चीज़ होती है को बच्चे ने एक्सपीरियंस किया होता है। अगर जब पहले हम उसके एक्सपीरियंस को लेकर चलेंगे, फिर हम उसको रैशनली बोल सकते हैं, और इंडिपेंडेंटली वो किसी चीज़ के बारे में सोच सकता है। नेक्स्ट इज़ प्रोसीड फ्रॉम इंडक्टिव टू डिडक्टिव। इंडक्टिव होती हैं एग्जाम्पल्स, डिडक्शन होती है फॉर्मूला। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोलें, जब हम सिंपल इंडक्शन के थ्रू बच्चों को डिफरेंट एग्जाम्पल्स के थ्रू पढ़ाते हैं, तो देन दे आर एबल टू डिड्यूस और रीच एट अ पर्टिकुलर रिजल्ट। नेक्स्ट इज़ प्रोसीड फ्रॉम नियर टू फार। सबसे पहले हम बच्चे के इन्वायरमेंट से उसे चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन करते हैं, उसके बाद हम उसको उसके बाहर की चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन करते हैं।
आई होप ये मैगज़ीन्स आपको क्लियर है। थैंक यू सो मच।